रिलेशनशिप कोई डेटिंग वाला सीन मत रखियो। तेरी इमेज भी खराब होती है इन चीजों से। तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप थी, अब वो पब्लिक बन जाएगी, वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप बन जाएगी। तो साले ये सोच के चल कि तुझे रोज उस इंसान की शक्ल देखनी पड़ रही है। समझ रहे? सोचता था ऑफिस जाने से पहले ऐसे ही चला जाता था। अब तेरा फोकस इन चीजों पे है कि मैं क्या पहनूं, क्या पहन के जाऊं, कैसा लग रहा हूं। भाई, ऑफिस के अंदर डेटिंग या ऑफिस के अंदर रिलेशनशिप तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन बन सकता है। ठीक है, आज तुझे ऐसे 6 रीजंस दूंगा, उनको सुन और खुद ही डिसाइड कर कि ऑफिस में डेटिंग या रिलेशनशिप सही है कि नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट जरूर सुनियो भाई, सबसे खतरनाक पॉइंट है भाई। सबसे पहला पॉइंट है नॉन सीरियसनेस टुवर्ड्स वर्क। अगर तू जैसे ही किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा या डेटिंग करना स्टार्ट करेगा ऑफिस में, तो भाई सबसे पहले तेरा फोकस पता है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? काम को छोड़कर तेरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा उस लड़की पे, कि वो लड़की क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किसके साथ घूम रही है, लंच में किसके साथ जा रही है, क्या पहना है। ठीक है, तो तेरा फोकस उस पे शिफ्ट हो जाएगा अपने काम को छोड़ के। दूसरा पॉइंट है दैट यू विल गेट नोटिस्ड। अगर तुझे और उस बंदी को ये लगता है ना कि तुम अपनी रिलेशनशिप ऑफिस में छुपा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आज नहीं तो कल ऑफिस में सबको पता लग जाएगा कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो। और जैसे ही ऑफिस में बात फैलेगी ना, तो भाई लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, लोग तुम्हारे पे मतलब तुम बहुत ज्यादा नोटिस होने लगोगे। भाई एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पिछले ऑफिस में भी ना एक कपल थे, नए नए बने थे। ठीक है, इंटर्न्स थे। तो जब भी वो घुसते थे ना ऑफिस में, तो बहनचोद ऐसे मजाक बना देता ना हम उनका कि आगे बहनचोद सुबह सुबह लेके आगे हम लोग उनका मजाक बना रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो तुम्हारे मैनेजर्स हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर है, उन्हें लगेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। हो सकता है ना भी हो, तब भी डाउन, उन्हें लगेगा कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम्हारी इमेज भी खराब होगी। सो बेसिकली जो तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप थी, अब वो पब्लिक बन जाएगी, वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप बन जाएगी, जहां पर ऑफिस वालों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारी रिलेशनशिप पे। रोज तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी कि ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस में वो हुआ, ऑफिस वाले ने ये बोला, वो हमें नोटिस कर रहा था। तो समझ रहा है, तुम्हारी रिलेशनशिप अब पर्सनल नहीं रही है, पब्लिक बन चुकी है। और उन लोगों की बातें तुम्हारी रिलेशनशिप पे इफेक्ट भी डालेंगी, तुम्हारी पर्सनल इमेजेस पे भी इफेक्ट डालेंगी जो तुम्हारी ऑफिस में है। थर्ड पॉइंट है कि अब तू इनसिक्योर फील करने लगेगा। समझ रहा है? अब तेरा ध्यान इन चीजों पे जाएगा कि वो किसके साथ घूम रही है, कौन लड़का उससे बात कर रहा है। ठीक है, मैनेजर उससे ज्यादा बात कर रहा है। तू बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लगेगा धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। किसके साथ लंच पे जा रही है। ठीक है, समझ इस बात को। तो और ये सारी चीजें तेरी मेंटल पीस खराब कर देंगी भाई। फोर्थ पॉइंट है कि तेरे एक्सपेंसेस अराइज हो जाएंगे। समझ रहा है, तेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब तू डेली ये सोच रहा है, जहां तू कुछ भी नहीं सोचता था ऑफिस जाने से पहले, ऐसे ही चला जाता था, अब तेरा फोकस इन चीजों पे है कि मैं क्या पहनूं, क्या पहन के जाऊं, कैसा लग रहा हूं। तू अपने कपड़ों पे खर्च कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सेसरीज पे खर्च कर रहा है। अब तेरा ध्यान काम पे उतना रहा नहीं है, तेरा फोकस शिफ्ट हो चुका है, तो तेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। तू उस लड़की पे भी खर्च करेगा, हो सकता है तुम लंच पे जाओ तो तू ही ज्यादातर पे कर रहा होगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू है भाई। फिफ्थ पॉइंट है द अपर हैंड। वो हमेशा तेरे पे नजर रखेगी। तू किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा और अगर तुम एक ही ऑफिस में हो, तो वो हमेशा तेरे ऊपर नजर रखेगी, तू क्या कर रहा है, किस लड़की से बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ खा रहा है। समझ रहा है? और धीरे धीरे तुझे ऐसा लगने लगेगा कि तू जेल में बंद है और कोई तेरे पे नजर रख रहा है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है भाई, अगर तुम्हारा ब्रेकअप होता है, और बहुत खतरनाक पॉइंट है भाई ये। भाई चाहे तुम्हारी सीरियस रिलेशनशिप रही हो चाहे कैजुअल रही हो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो साले ये सोच के चल कि तुझे रोज उस इंसान की शक्ल देखनी पड़ रही है। समझ रहा है? तू अवॉइड करना चाह रहा है, तू फिर भी अवॉइड नहीं कर सकता उसकी शक्ल, तुझे रोज दिखेगी उस बंदी की शक्ल। और बहुत केसेस में अगर तुम्हारी रिलेशनशिप टूटती है, चाहे वो कैसी भी थी, तो भाई लड़कियों का कुछ नहीं पता, वो तेरी पूरी इमेज डाउनग्रेड करेगी ऑफिस में धीरे धीरे। जिन जिन से वो बात करती होगी, धीरे धीरे, हो सकता है रिलेशनशिप के वे में ना करे, अलग तरीके से तेरी इमेज डाउनग्रेड करेगी ही करेगी। साइलेंटली तेरी इमेज खराब होगी ऑफिस में तुम्हारे ब्रेकअप के बाद, इस बात की गारंटी है ही है। सेवेंथ पॉइंट है भाई द ऑकवर्डनेस। ठीक है भाई, मान के चलो आज की डेट में 99% रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप होते ही होते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो साले जब तुम ऑफिस में हो, तब भी तुम्हारा ब्रेकअप होगा।
जब तेरा ब्रेकअप होगा, अब तू सपोज कर, तू ना चाहते हुए भी तुझे उसकी शक्ल डेली देखनी पड़ रही है, ठीक है, तू इग्नोर कैसे करेगा? तू इग्नोर ही नहीं कर सकता। मान के चल तेरी कोई बाहर की रिलेशनशिप थी, ऑफिस के अंदर की नहीं थी, अगर तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो भाई तुझे उसकी शक्ल शायद पूरी जिंदगी में कभी 1-2 बार देखनी पड़े। यहाँ तुझे वो रोज दिख रही है, तू उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इमेजिन कर कितनी ऑकवर्ड सिचुएशंस होंगी ये वाली, ठीक है। सपोज कर कि अब वो प्रमोटेड हो गई है, तुम एक ही टीम में हो, वो प्रमोट हो गई है, तू प्रमोट नहीं हुआ, वो तेरे से ऊपर पहुंच गई, तो सोच सिचुएशंस कितनी खराब हो जाएंगी। उसके मन में जो भी पुरानी बातें होंगी, अगर वो तेरे से जेलस फील कर रही होगी या तेरे से गुस्सा होगी, तो वो भाई सारा गुस्सा उतारेगी तेरे ऊपर, समझ रहा है? फिर या फिर तुम दोनों को एक ही टीम में काम करना पड़ रहा है, तो सबको समझ कितनी दिक्कत होने वाली है, कितने इश्यूज क्रिएट होंगे। एक और बोनस टिप दे रहा हूँ, ऑफिस में सबको पता है पॉश पॉलिसीज होती हैं, तो बच के रह भाई। लड़कियों के दिमाग का कुछ नहीं पता, आज नहीं तो कल अगर उसका दिमाग फिरका, वो कभी भी तेरे पे पॉश पॉलिसी लगा देगी, और तू ऑफिस से तो जाएगा ही जाएगा, और किसी ऑफिस में भी तेरे को जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ, कोई भी ऑफिस तुझे रखेगा ही नहीं। जहां पर भी पॉश पॉलिसीज लगती हैं, तो वहां पर टर्मिनेशन लेटर पे लिखा होता है कि हमने इसको पॉश की वजह से निकाला है। भाई कहीं तुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, तेरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। और बहुत केसेस में ऐसा होता है, बहुत लोगों को लगता है ना पॉश पॉलिसीज नहीं यूज हो रही, भाई करते हैं। जब तुम ऑफिस में बैठोगे तुम्हें पता लगेगा, बहुत लोगों पे पॉश लगाया है लड़कियों ने। तो भाई मैं यही कहूंगा, कभी भी अपने ऑफिस में डेटिंग या रिलेशनशिप करने की जरूरत नहीं है। भाई समुंदर में बहुत मछलियां हैं, कहीं पे भी जाके लड़कियां सेट कर ले, कहीं पे भी बात कर ले। ऑफिस काम की जगह है, उसको काम के लिए आ, काम कर और वहां से जा। हाय हेलो रख लोगों से, उससे ऊपर कुछ मत कर, वरना जाएगा, जॉब से भी जाएगा, जिंदगी भी खराब होगी, बेइज्जती भी होगी, हर तरीके से नुकसान होगा भाई, समझ रहा है? एक मेन पॉइंट बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में, द एज फैक्टर। भाई एक चीज समझ, ऑफिस में ज्यादातर लड़कियों की जो एज है ना, वो 23-24 से लेके 30 के बीच की होती है। तो भाई यहाँ पर लड़कियां एक सीरियस पार्टनर ढूंढ रही होती हैं, जहां जिनके साथ वो सेटल हो पाए या जिनसे वो शादी कर पाए। तू अभी ये सोच रहा है कि भाई मैं मजे ले लूं, मैं फिजिकल हो जाऊं, ठीक है, तू तो लेने के चक्कर में है। बट लड़कियां अभी सीरियस एज में है, वो भी सब कुछ कर चुकी है कॉलेज में, बट अब वो चाह रही है कहीं से तो सेटल होना ही है, कहीं शादी करनी है। तो अगर तुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि लड़कियां ऑफिस में ज्यादातर अब कुछ सीरियस ढूंढ रही होती हैं, जहां वो सेटल हो जाएं या जहां वो शादी कर लें। तो भाई सपोज कर कि तेरी इंटेंशंस नहीं है एक सीरियस रिलेशनशिप की, तू बस कुछ कैजुअल चाह रहा था, या तू बस फ्लर्टिंग कर रहा था, या तेरी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, तेरी डेटिंग स्टार्ट हो गई इस बंदी से, बट सामने वाली लड़की तो सीरियस रिलेशनशिप चाहती है, तो अब क्लैशेस होंगे, ठीक है, और ज्यादातर केसेस में वो कुछ सीरियस ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर कुछ फिजिकल करने के बाद या तुम्हारा कुछ भी फिजिकल हुआ और तेरा मन नहीं है रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का, तो ऐसा नहीं है ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, वो अभी भी चीजें कंटिन्यू रखना चाहेगी। बस तू चाह रहा है रिलेशनशिप खत्म हो जाए कुछ फिजिकल के बाद, या तेरा बस नॉन सीरियस था, पर तू अब चीजें इतनी इजीली खत्म नहीं होंगी। वो चाहेगी कि चीजें आगे बढ़े, कुछ सीरियस हो, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। वो ऐसी सिचुएशंस बनाएगी जहां से तेरा निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। तुझे लग रहा है तू उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएगा, बट लड़की तुझे निकलने नहीं देगी बहुत सारी कंडीशंस में। भाई मैंने खुद बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं मेरे ऑफिसेज में, जहां पर लड़के ने सोचा मैं मजे करूंगा, रिलेशनशिप में आऊंगा, और उसका क्लियर भी था, उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कैजुअल रखेंगे जो भी है। भाई वो चीज कैसे कैसे कन्वर्ट हुई सीरियस में, लड़का बाद में भी बाहर निकलना चाहता था, पर उनकी शादी हुई और शादी करनी पड़ी लड़के को। मैंने लिटरली देखा उस लड़के का मन नहीं था शादी का, फिर भी उसको करनी पड़ी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं भाई, लड़कियां फंसा लेती हैं लड़कों को, ठीक है। लड़की तो मजे कर चुकी है जब उसके मजे करने के टाइम थे, अब तो वो कुछ सीरियस में फंसाना चाह रही थी तुझे, और तुझे फंसाएगी ही अगर तू इस सिचुएशन में है तो भाई ऑफिस में डेटिंग एक बहुत बड़ी ना है। ऑफिस में डेटिंग करना मतलब अपनी जिंदगी के साथ सेल्फ सुसाइड है भाई। ऑफिस में डेटिंग करना ये सबसे खतरनाक डिसीजन बन सकता है तेरी जिंदगी का, अगर तूने ऑफिस में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करी है। और भाई अगर तू ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल बेसिस पे देख रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, और अगर अब तू अब ऑफिस में जाएगा या ऑफिस में है, तो भूल कर भी अपने ऑफिस में
कोई रिलेशनशिप, कोई डेटिंग वाला सीन मत रखियो। तेरी इमेज भी खराब होती है इन चीजों से। ऑफिस में क्लीन इमेज रख। तू आता है, तू जाता है, अपना काम करता है, बस। ऑफिस कमाने की जगह है, मौज की जगह मत बना। लाइफ को सॉर्टेड रख। बाहर मौज लेना भाई, बाहर अप्रोच कर, बाहर पिकअप कर, बाहर लड़कियों से बात कर, दूसरे ऑफिस की लड़कियों से बात कर, पर अपने ऑफिस की लड़की के साथ कभी इन्वॉल्व मत हो। बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, और पता नहीं लगता भाई कब ये कैजुअल या फन ऐसी सीरियसनेस में बदलता है। ऐसे ट्रैप में फंस जाएगा तू, लड़की तुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं देगी। और एंड क्या होगा, तू एक ऐसी बंदी से शादी कर लेगा जहां तू चाहता नहीं था, वहां बस तेरी हो गई शादी। बहुत लड़कों से मिला हूं भाई जो ऐसे मजबूर हो गए थे, जिन्होंने शादी करनी पड़ी उन लड़कियों से। समझ रहे? तो ध्यान रख इस चीज का भाई। लड़कियां हजार घूम रही हैं, समझ रहा है, बट तेरी जॉब कितनी मुश्किल से मिली है। टाइम ऐसा चल रहा है, जॉब्स का कुछ भरोसा नहीं है। किसी भी वजह से तेरी जॉब गई, तेरी इमेज खराब हुई, तो क्या करेगा भाई? लड़कियां तो कहीं से ही फंसा ले भाई। ऑफिस में लड़कियां मत फंसा, ठीक है? मर्द बन, ध्यान रख इन चीजों का। और वीडियोस डाल रहा हूं, उन पे फोकस कर, अपने आप को ग्रो कर उन वीडियोस को देखकर। ओके, नमस्ते, ध्यान रख अपना।